आज का हमारा जो विषय है वो है भविष्यवाणी की सेवकाई का महत्व। और ये एक अद्भुत विषय है क्योंकि प्रभु ने यह अनुग्रह किया है हमारी कलीसिया पर कि हमारी कलीसिया को भविष्यवक्ताई सेवकाई का अम्ब्रेला दिया है। और कई लोग हैं हमारे चर्च में जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, और जिनके लिए हो रहा है, उन सब लोगों के लिए ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम लोग जान सकें कि परमेश्वर के हृदय में भविष्यवाणी के वरदान को लेकर क्या इच्छा है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, निकालिए दूसरा पत्रस की किताब और इसका पहला अध्याय और इसका 19वां पद। कई लोग मुझे भविष्यवाणी के लिए बोला करते थे कि भविष्यवाणी हमारे चर्च में बहुत कम होना चाहिए, परंतु बाद में मेरा मन भविष्यवाणी को लेकर बुझ सा गया। परंतु बात वास्तव में गहरी है भविष्यवाणी को लेकर। भविष्यवाणी वरदान एक अनमोल वरदान है और जिन लोगों पर या जिस कलीसिया पर प्रभु उंडेलता है, प्रभु उन्हें बहुत ही बहुमूल्य बनाता है। उसने ये वरदान हमारी कलीसिया पर उंडेला। निकालिए परमेश्वर का वचन और पढ़िए बेटा, दूसरा पत्रस की किताब 1 अध्याय और इसका 19वां पद। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। बस ये जो वचन है नए नियम में कौन लिखता है? किसने लिखा? अरे पतरस की किताब पढ़ रहे हो भाई, पतरस ने लिखा है ये वचन। और पतरस यूं बोलता है, भविष्यवक्ताओं का ये वचन। अभी जब ये वचन पढ़ रही थी तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज समझाने को बोली आपको, अभी मैं वो बता रहा हूं। ये वचन पतरस ने लिखा है और इस भविष्यवक्ताओं का ये वचन वह उस घटना से दृढ़ ठहरा कि तुम ये अच्छा करते हो कि जो ये समझ कर कि उस पर ध्यान करते हो। किस पर ध्यान करते हो? भविष्यवाणी पर। किस पर भाई? भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचन ठहरा। और भविष्यवक्ता क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी। और होता क्या है? वो प्रभु का वचन। वो बोलता है कि भविष्यवाणियों को तुम सुनकर अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। भविष्यवाणी क्या है? पतरस क्या बोलता है? भविष्यवाणी एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक कि पौ ना फटे। पुराने जमाने में, अभी जब मैं कुछ साल पहले, जब मैं विमल हम लोग यूपी में गए तो ठेठ गांव है और वहां पर शाम जब हम जिस घर में जाके रुके तो वहां पे बिजली नहीं, लाइटें नहीं, पंखे नहीं। अचानक हमारा ध्यान गया तो वहां तो फिटिंग भी नहीं। हमने लोगों से पूछा, यहाँ लाइट नहीं है क्या आपके घर में? कह रहे जी यहाँ पूरे गांव में नहीं है। मैंने कहा वाह क्या बात है, पूरे गांव में लाइट नहीं। और शाम के वक्त वो 5:30 बजे दिया जला देते हैं और सब जल्दी उठने वाले लोग, और वहां पर 5 बजे ही दिया जब सूरज निकलने लगता है उसे बुझा देते हैं। तो ये 2000 साल पहले की बात है। जब पतरस लिखता है तब लाइटें नहीं हुआ करती थी। वो भविष्यवाणी की उपमा दिए से करता है। और दिए का कब तक काम होता है? जब तक पौ ना फटे, सूरज की रोशनी ना आए। जैसे ही सूरज की रोशनी निकलती है, प्रकाश दिखाई देता है, उजियाला आ जाता है, तो दिए का काम खत्म हो जाता है। तो वो भविष्यवाणी की उपमा पतरस दिए से करता है कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है कि जब तक पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। भोर का तारा यानी सूरज की रोशनी, परंतु बाइबल भोर का तारा प्रभु यीशु मसीह को बताती है।
तो भोर का तारा जब तक तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। हालेलुया। तो पतरस भविष्यवाणी की उपमा दिए से करता है। देखिए, दिया कब जलता है? अंधियारे में। प्रभु हमसे भविष्यवाणी में होकर कुछ बातें बोलता है, वचन बोलता है, भविष्यवाणी करता है। और वो कब करता है? जब हमारे जीवन में अंधकार होता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। भविष्यवाणी में एक नबी, एक वक्ता भविष्यवाणी करने वाला क्या बोलता है? भाई, तुम्हारा मन उदास है, तुम रो रहे हो, तुम पूरी तरह टूटे हुए हो, तुम चाहते हो प्रभु का ये आश्चर्यक्रम तुम्हारे जीवन पर हो, तुम मनुष्य पर आशा रखते हो, तुम्हें कहीं भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, परंतु प्रभु यूं बोलता है। और जब प्रभु बोलता है तो आपको विश्वास नहीं होता। ये कैसे संभव है? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अंधियारा है। अंधियारे में सब कुछ धुंधला धुंधला है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। प्रभु ने जब अब्राहम को बोला, हे अब्राहम, तुझे संतान होगी, तब वो वचन में लिखा है 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की बुढ़िया स्त्री थी। वचन में लिखा है उसका मासिक धर्म समाप्त हो गया था, रुक गया था। और साइंस ऐसा मानती है कि जब किसी स्त्री का मासिक धर्म रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो धरती का कोई भी विज्ञान उसे मां नहीं बना सकता। परंतु जब प्रभु ने बोला कि तू मां बनेगी, तो वचन में लिखा है सारा हंसी। सारा हंसी। सारा क्यों हंसी? क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं था। अरे, प्रभु ने हमें तब तो औलाद दी नहीं जब हम जवान हुआ करते थे, शरीर में ताकत थी। अब्राहम बूढ़ा हो गया है और मैं भी बूढ़ी हो गई हूं, मासिक धर्म समाप्त हो गया है, प्रभु को अब याद आ रहा है हमें संतान देना। तो चारों तरफ क्या है? ना उम्मीदी का बादल है, आशा है ही नहीं वहां पर। और मेरे परमेश्वर का स्वभाव में यही बात है। मेरे प्रभु को काम ही वहां से आता है जहां आशा नहीं होती है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? मैं भी जब बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं ना, तो कोई अगर मेरे पास आ जाए, भैया मेरी नाक बह रही है, प्रार्थना करना कि मैं चंगा हो जाऊं, तो मुझे मजा नहीं आता प्रार्थना करने में। क्योंकि मैं प्रार्थना करूंगा तो वो बोलेगा, भैया आपने प्रार्थना करी, फर्क तो पड़ा, मैंने मगर 2 घंटे पहले गोली भी ले ली थी। तो उसके दिमाग में ये घंटी बजेगी कि मैंने गोली ली थी तभी मेरा नाक बहना बंद हुआ है, प्रभु ने थोड़ी ना किया इसे चंगा। पर मुझे तो प्रार्थना करने में मजा कैंसर के लिए आता है। जब डॉक्टर बोल दें ये 4th स्टेज कैंसर है, रोगी बचेगा नहीं, मर जाएगा, नाउम्मीदी खत्म हो जाती है, तब मजा आता, हाँ ऐसा पेशेंट, इस पे हम प्रार्थना करेंगे। और इस पेशेंट को जब मेरा प्रभु चंगा करेगा ना, तब ये बोलेगा मेडिकल साइंस तक मुझे बचा नहीं पाई थी, परंतु प्रभु ने बचाया है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का काम है, ये उसका नेचर है, ये उसका स्वभाव है प्रभु का, कि वो नाउम्मीदी में ही तो काम करता है। नहीं तो अगर हमें उम्मीद जरा भी कहीं हो और तब प्रभु काम कर देना, तो हम क्या बोलते हैं, अरे उस आदमी ने भी सहायता की थी तभी तो ये काम हो गया था। हालेलुया। अरे हम वो बड़ा डॉक्टर अच्छा मिल गया था, प्रभु ने अनुग्रह तो किया, परंतु वो डॉक्टर भी तो हमें बड़ा अच्छा मिला, उसकी दवाइयां भी तो लग गई, तभी तो हम ठीक हुए। हम दूसरों को क्रेडिट अपने काम होने का, चंगाई का, आशीष का देते हैं, परंतु प्रभु करता है अंधेरे में काम, नाउम्मीदी में काम। और तब वो अपने नबी के द्वारा वो वचन देता है और कहता है ये काम, ये भविष्यवाणी नाउम्मीदी में है, परंतु जब तक भोर का तारा ना प्रकट नहीं होता तब तक दिया जलता रहेगा। परंतु जब भोर का तारा आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, तब दिए का काम क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जब तक नाउम्मीदी है तब तक सिर्फ भविष्यवाणी है हमारे पास, परंतु जब भोर का तारा, यानी जब भविष्यवाणी अपने प्रकट रूप में दिखाई देती है इस संसार में, हालेलुया, अंधियारा कुछ नहीं दिख रहा, परंतु सूरज की पहली रोशनी जैसे ही आती है अंधेरा छटने लग जाता है। और जब सूरज जवान हो जाता, पूरा आ जाता है, अंधियारा चला जाता है और ऐसा लगता है मानो अंधियारा कभी था ही नहीं। अंधियारा कभी
कहीं नहीं। परंतु वैसे ही भविष्यवाणी जब जवान होती है और जब वो अपने पुत्र को जन्म देती है, यानी जब आश्चर्य कर्म को जन्म देती है, तब अंधियारा छट जाता है। हालेलुया। तब भविष्यवाणी एक प्रकट रूप में हमारे सामने आशीष के रूप में दिखाई देती है। परंतु जब तक हम अंधेरे में होते हैं, हमें भविष्यवाणी में होकर चलना पड़ता है। परंतु हम उस भविष्यवाणी में हम किस प्रकार से चलेंगे? कई लोगों के लिए प्रभु बोलते तो हैं भविष्यवाणी में, पर कई लोग बोलते हैं हमारे लिए भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। आप नहीं जानते कि आपने क्या चीज गवा दी, कि वो भविष्यवाणी जो प्रभु ने आपके लिए बोला या जो कहा, वो क्यों नहीं आपके जीवन में घटित हुआ। आइए हम देखते हैं वचन में। निकालिए पहला तीमुथियुस की किताब, इसका 1 अध्याय और इसका 18वां पद। बोलो बेटा। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। हालेलुया। अब ये वचन कौन लिखता है? पौल लिखता है, पौलुस। पहला वचन भविष्यवाणी के संदर्भ में किसने लिखा? पतरस ने। अब पौलुस लिखता है किसको? तिमोथी को, अपने आत्मिक बेटे को तिमोथी को लिखता है। ये पत्री लिखता है और कहता है, हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणी के अनुसार जो, हाँ बेटा बोलना, जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी तरह लड़ाई को लड़ते रहे। तू उनके अनुसार, किसके अनुसार? जो भविष्यवाणी की गई थी, जो भविष्यवाणी की गई थी उसके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़। हालेलुया। पौलुस याद दिलाता है तिमोथी को, क्या? जो भविष्यवाणियां तेरे जीवन पर हुई, जो तेरे जीवन पर हुई, उसके अनुसार मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। 19वां पद। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। तू क्या कर? लड़ाई लड़। क्या कर? लड़ाई लड़। किसके लिए? तू अच्छी लड़ाई लड़ता रह, पर किसके लिए? भविष्यवाणी के लिए। भविष्यवाणी के लिए लड़ाई लड़ता रहे, परंतु क्या कर? विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे। यानी तुझे क्या लड़नी है? विश्वास की लड़ाई लड़नी है। किसके लिए? भविष्यवाणी के लिए। आपके लिए भविष्यवाणी हुई, कई लोगों ने भविष्यवाणी करी, परंतु उस भविष्यवाणी को आप सुनकर भूल जाते हैं, आप आनंदित हो जाते हैं। या भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवाणी कर रहा है, आप रोने में लगे हुए हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। अरे आई रिसीव इट इसको कहते हैं कि तुम्हें अपने विश्वास की कुश्ती लड़नी है भविष्यवाणी के लिए। हालेलुया। यह है रिसीव इट। भविष्यवक्ता को खुश करने के लिए नहीं बोलना आई रिसीव इट, कि कलीसिया में लोग चिल्लाने लग जाएं। अरे जो भविष्यवाणी हो रही है, उस भविष्यवाणी को अब तुमने बचाना है। एक मां जब गर्भवती होती है, जैसे ही उसके अंश बीज उत्पन्न होता है, अब तो अल्ट्रासाउंड होने लग गया है। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर बताता है तुम गर्भवती हो, तो वो डॉक्टर बताता है भाई बाल्टी मत उठाना, भार मत उठाना, जोर से चढ़ना मत, तेज मत भागना, गड्ढों से बचाना, क्योंकि बच्चा नाजुक है, अभी गर्भ में जगह बना रहा है, वो गर्भपात कभी भी हो जाएगा। इसलिए 3 महीने बड़ी सावधानी से चलना है, और 9 महीने बाद सावधानी है, परंतु 3 महीने तो शुरू के बहुत ज्यादा सावधानी होगी। मैं सही कह रहा हूं ना? हालेलुया। इसलिए जो भविष्यवाणी से आप, नवीन भैया बोलते हैं ना, आपने जो रिसीव करेगा वो कंसीव करेगा। आप कंसीव तो करते हो, परंतु गर्भपात भी कर देते हो। गर्भपात हो जाता है, उस भविष्यवाणी की रक्षा नहीं होती, उसे बचाया नहीं जाता। उसके लिए
कुश्ती नहीं लड़ी जाती, विश्वास की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और पौलुस कहता है कि आपको अपनी भविष्यवाणी को संभालने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए आपको सबसे पहले दो चीजों की जरूरत है। एक, अच्छा विवेक। क्या कहता है? अच्छा विवेक। कई लोग मेरे पास आते हैं शिकायत लेके, भैया भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, हमने तो भेंट भी दिया था फलाने को 100 रुपया 200 रुपया, भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। अरे हम और कहते हैं भैया हम तो इंतजार कर रहे हैं, इस भविष्यवाणी का साल हो गया, 1.5 साल हो गया, प्रभु काम क्यों नहीं कर रहा? लोग बोलते हैं इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने वाले कभी कुड़कुड़ाते नहीं। पौलुस कहता है अच्छा विवेक। आपको क्या करना है? अच्छा विवेक का मतलब है उस विवेक में, उस इंतजार में प्रभु के आगे आप कुड़कुड़ाएं ना, चिल्लाएं ना, शिकायतें ना करें। 6.5 लाख लोग मिस्र से निकले थे कनान जाने के लिए, सारे कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, इसलिए केवल 2 ही लोग पहुंच पाए थे। जो कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते और जो शिकायतें रखते हैं ना प्रभु के प्रति, वो आश्चर्य कर्म नहीं देख पाते। भविष्यवाणी हुई है, परंतु वे एक शिशु के समान है, आपको उसकी रक्षा करनी है, आपको अच्छा विवेक बनाए रखना है। प्रभु के दास ने अगर बोल दिया अक्टूबर में हो जाएगा, तो हां अक्टूबर में हो जाएगा। परंतु मिस्री लोग भी जब निकले थे कनान से, तो मालूम है मिस्र से कनान की कितनी दूरी थी? केवल 13 दिन की, केवल 13 दिन चलना था और कनान पहुंच जाते बड़ी आसानी से। परंतु कितने वर्ष लग गए थे उन्हें? 40 वर्ष लग गए कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने। अरे प्रभु ने अक्टूबर में बोला है, कर देंगे ना, अच्छे विवेक में थामे रहो। परंतु नवंबर आ जाता है, दिसंबर आ जाता है, फिर जनवरी आ जाता है, फिर अलग कैलेंडर आ जाता है, फिर साल बदल जाता है, फिर और साल बदल जाता है। आपके मन में कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट और शिकायतें परमेश्वर के लिए बढ़ती जाती हैं और आप बिल्कुल इस्राएलियों के समान हो जाते हैं। परमेश्वर चाहकर भी अपनी उस भविष्यवाणी को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आपने अपनी आत्मिक लड़ाई के अंदर 13 दिन की यात्रा आपने 40 साल के अंदर बदल दी। और ये परमेश्वर का कसूर नहीं है, ये कसूर तो आपका है। और आपको क्या करना चाहिए था? उस भविष्यवाणी को रखते अपने आत्मिक गर्भ में। कहां रखते? जिस प्रकार हमें यह शारीरिक संसार दिखाई देता है ना, शारीरिक संसार जिसे आप सच्चा समझते हो, ये तो है ही नहीं सच्चा किसी भी एंगल से। अरे सच्चा तो वो आत्मिक संसार है जो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु उसमें हमें विश्वास बनाए रखना होता है। उसमें क्या हमें रखना होता है? अपना विश्वास बनाए रखना होता है। केवल अच्छे विवेक में बने रहना होता है, उसे थामे रहना होता है और विश्वास की कुश्ती लड़नी होती है। लोग आके आपको ना जाने क्या क्या राय देंगे आपकी भविष्यवाणी के लिए। आपको अब्राहम के समान बहरा बनना पड़ेगा। अब्राहम को भी पता नहीं लोगों ने क्या क्या बोला होगा, अरे तू बूढ़ा हो गया है, नहीं बच्चा हो सकता। पता नहीं उसने जो छोटी छोटी बच्चियों को उसने खिलाया होगा ना अब्राहम ने, वो अब माएँ बन गई होंगी, उनके भी बच्चों के बच्चे हो गए होंगे, वो भी नानियां बन गई होंगी। परंतु अब्राहम तो 100 वर्ष का हो गया और औलाद ही नहीं, परंतु वो बुड़बुड़ाया नहीं, तभी तो वो परमेश्वर का मित्र था। हालेलुया। अच्छे विवेक में आपने थामे रहना है, विश्वास की कुश्ती लड़नी है। और विश्वास कैसा प्रभु आपसे चाहता है, कैसा विश्वास प्रभु आपके भीतर देखना चाहता है। अगर अभी मैं आप सब लोगों से पूछूं ना, अच्छा आप विश्वास करते हैं? आप बोलेंगे हाँ भैया हम करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। मैं सवाल उदाहरण दे रहा था, तो हाथ खड़ा कर देंगे फटाफट सारे। परंतु अब सुनो कैसा विश्वास चाहिए, सुनो कैसा विश्वास। याकूब की किताब 2 अध्याय और इसका 17 पद। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, याकूब क्या कहता है? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने विश्वास में मरा हुआ है।
मैं आपको कहूं आप लोग विश्वास करते हैं, सबने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ जी मैं विश्वास करता हूं। अरे उस विश्वास में कर्म होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। अगर कार्य नहीं है तो वो विश्वास मरा हुआ है, वो विश्वास मरा हुआ है, वो एक्टिवेट नहीं है, चल नहीं रहा, ऑन नहीं है आपके अंदर। तो आगे क्या लिखा है 18वें पद में, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास कर्म बिना तो दिखा, मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ, क्या लिखता है वो, वरन कोई क्या ये कह सकता है कि तुझे विश्वास है। सामने वाले, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, आपको विश्वास है, हाँ जी हमें विश्वास है। वो कहता है कि मैं अगर पूछूं तो तुम कहोगे हाँ जी विश्वास है, पर मैं कर्म करता हूं। वो कहता है याकूब कि मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे बिना कर्म के तो दिखा। वो कहता है कि मैं पूछता हूं लोगों से, क्या तुम्हारा विश्वास बिना कामों के है तो दिखाओ मुझे। सिर्फ बोली से या हाथ उठाने से विश्वास नहीं होता, कामों में होना चाहिए वो विश्वास। और क्या कहता है, मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मैं अपना विश्वास तुझे अपने कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रभु को यही तो विश्वास पसंद है। कौन सा? कर्म करने वाला, काम करने वाला। अरे जो भविष्यवाणी आपके लिए हुआ है उसमें आपने अच्छा विवेक थामना है और उस भविष्यवाणी के अनुसार अब काम करने में जुट जाओ। दुनिया आपको पागल कहेगी, बेवकूफ कहेगी, परंतु आप काम करने में जुट जाओ। आपको विश्वास में काम करना है। और क्या लिखा है 19वें पद में, तुझे विश्वास है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तू अच्छा कहता है, तू अच्छा कहता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हाँ, कितना अच्छा बात। दुष्टात्मा भी प्रभु यीशु मसीह पर क्या करती हैं? अरे विश्वास तो दुष्टात्मा भी करते हैं और आप करते हो, तो क्या अंतर हो गया दोनों में? दुष्टात्मा भी तो थरथराती है यीशु के नाम में, विश्वास करती है। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही गरेसेनियों क्षेत्र में जैसे ही गया, वहां पे एक दुष्टात्मा से पीड़ित एक व्यक्ति था जिसे संकालों से बांधा हुआ था। और जब प्रभु यीशु मसीह गए तब वो क्या कहता है, एकदम से, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू क्यों आ गया समय से पहले। सेना जानती थी प्रभु यीशु मसीह समय से पहले हमारे पास आ गया। कौन सा समय? प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन जो भी होगा, आएगा। दुष्ट आत्माएं तो वो बोलती हैं, तू क्या क्यों आ गया? तब तो तू न्याय करने आ गया, अभी से क्यों आ गया? विश्वास करती हैं दुष्ट आत्माएं। और अगर आप विश्वास कर रहे हो तो दुष्ट आत्मा और आप में क्या फर्क है? फर्क यहां पर है कि आपको अपने विश्वास में कर्म डालना है, कार्य डालना है, और उस कार्य को देखकर परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। और क्या लिखा है 20वें पद में, पर हे निकम्मे मनुष्य, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। एक सुंदर गवाही है। एक बार जॉयल ऑस्टिन ने गवाही दी। वो बता रहे, एक प्रचारक था और एक जोड़ा सामने आया हुआ था उनके। उस जोड़े को उन्होंने आशीषित किया और जोड़े के पास कई सालों से औलाद नहीं थी। उस पास्टर ने प्रार्थना किया और बोला, परमेश्वर तुम्हें संतान का आशीष दे रहा है। और वो जोड़ा मन में उदास हुआ कि कई पास्टरों ने हमारे लिए ऐसे ही तो बोला है और हमें औलाद अभी तक नहीं हुई। ये पास्टर ने भी बोला है और आशीष दे दी और कह रहे हैं ये भविष्यवाणी के वर्ड हैं, आप इन्हें ग्रहण करो। कोई औलाद नहीं होगी। इतने साल हो गए। वो मायूस था परिवार। परंतु वो बताते हैं कि जब वो परिवार कुछ दिन बाद अब ड्यूटी पे जाते थे और जब ड्यूटी से जाकर जैसे ही वो पति पत्नी अपने ऑफिस से निकले और घर गए और घर जैसे ही ऊपर चढ़ने लगे तो सीढ़ियों पे लेटर बॉक्स था। तो लेटर बॉक्स के अंदर हग्गीज का इनविटेशन कार्ड था। हग्गीज का कहीं मीटिंग होना था, उसका इनविटेशन कार्ड था। और छोटे छोटे हग्गीज आप देखते हैं ना, बच्चे को बांधते हैं,
हग्गीस, छोटे छोटे 2 हग्गीस उस पर बने हुए थे, चिपके हुए थे इनविटेशन कार्ड पर, और वो चिपके हुए थे और उनके लेटर बॉक्स में डले हुए थे। वो आते हैं और देखते हैं पूरी बिल्डिंग में किसी की भी लेटर बॉक्स में हग्गीस का इनविटेशन नहीं है। हग्गीस का इनविटेशन सिर्फ हमारे ही लेटर बॉक्स में है। तो उस पति पत्नी ने विचार किया, ये जरूर परमेश्वर का कोई इशारा है। प्रभु ने हमें बोला था कि तुम्हें संतान होगी, और अगर हग्गीज आ रहे हैं तो इसका मतलब प्रभु का कोई इशारा है। उन्होंने अपने घर की उस जगह पर जहां टीवी रखते हैं, डेकोरेशन का सामान रखते हैं, वहीं इनविटेशन कार्ड वहां रख दिया। वो कहते पूरा साल वहां पर वो कार्ड पड़ा रहा। कोई भी उनके जानकार लोग आते और वो देखते हग्गीस का इनविटेशन कार्ड है, लोग उनकी हंसी उड़ाते, अरे ये हग्गीस का इनविटेशन कार्ड है, ये तो डेट भी चली गई, टाइम भी चला गया, तुमने अपने घर में डेकोरेशन के रूप में क्यों रखा है। छोटे छोटे 2 हग्गीस उस पर चिपके हुए थे और वो पति पत्नी बोलते हैं हम लगातार उसको देखते रहते थे, उन 2 हग्गीस को देखते रहते थे। और वो बताते कि वो लड़की गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद, क्योंकि इनविटेशन कार्ड में कितने हग्गीस थे? 2, उसको जुड़वा बच्चे हुए। हालेलुया। ये प्रभु का इशारा था। बच्चा नहीं होता, जैसे पास्टर ने बोला कि तुम्हें औलाद होगी, अगर वो मायूस होकर घर चले जाते बच्चा नहीं होता। परंतु जब प्रभु ने उन्हें एक दिखने वाला इशारा दिया, एक दर्शन दिया, जिसे उन्होंने प्रभु की आवाज को सुना और अपने घर में उसे चिपका लिया, रखा और उसे रात दिन देखते रहे, तो वास्तव में 2 हग्गीस देखे और प्रभु ने वही किया। उस औरत के घर में 2 बच्चे उत्पन्न हुए, यानी जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। हालेलुया। इसी तरह से नाउमीदी थी, परंतु उनके यार दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने उनका मखौल बनाया, मजाक बनाया कि क्यों चिपकाए हुए हो, बेखुदी की बातें, बेवकूफ़ी की बातें, पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी, विज्ञान का ज़माना होने के बाद भी तुम इन दकियानुसी बातों पे विश्वास करते हो। परंतु वो अपने विश्वास में बने रहे। परमेश्वर को यही विश्वास पसंद है। विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु के दास प्रॉफेट नवीन जोगी जब हमारे चर्च में जब आए थे 2020 के अंदर, जब लास्ट में नवंबर में मैंने उनकी जब सभा कराई थी और मेरी पत्नी वहां पर बैठी थी, तब उन्होंने भविष्यवाणी करी मेरी पत्नी को देखकर कि भाभी, प्रभु बोल रहा है अगले साल जैसे ही शुरू होगा, प्रभु आपको आपका चर्च, आपका घर देने जा रहा है, यूं बोले। और उसके बाद बात बोल के समाप्त हो गए। उसके बाद हम अपने 113 वाले घर में रहते थे, हम पुराने वाले घर में रहते थे। उसके बाद मुझे कोविड हो गया, कोरोना हो गया। कोरोना होकर मैं ठीक होकर घर आया। बहुत ज़्यादा वीकनेस थी हमारे घर में। आप जो हमारे घर में लोग आते होंगे, आप उनको पता होगा, हमारे घर की दरवाजे की नाली चौक हो गई थी। मेरा बेटा, मेरी पत्नी दूसरी जगह किराए के मकान देखने चले गए और मेरी पत्नी मुझे बार बार बोलती, नाली चौक हो गई है, प्रभु के दास लोग आते हैं हमारे घर पर, नाली इतनी गंदी है, घर इतनी गंदी जगह पर हो रहा है, हमें अच्छी जगह पर किराए पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं बार बार अपने बेटे को, अपनी पत्नी को यही बोलता, तुम किराए का मकान क्यों ले रहे हो? 3-4 महीने की बात है। भविष्यवाणी में बोला था साल की शुरुआत में प्रभु घर देगा। साल की, यानी प्रभु ने काम करना है ना, मार्च अप्रैल के अंदर अंदर कर देगा। साल का शुरुआत है भाई, मार्च तक रखते हैं, उसके बाद जून जुलाई में तो आधा साल हो गया। साल की शुरुआत में यानी मार्च अप्रैल में प्रभु हमें दे देगा घर। मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को ये बोलता, तुम टीवी ले जाओगे, अलमारी ले जाओगे, दूसरी जगह शिफ्ट करोगे, 2 महीने वहां रहेंगे, प्रभु हमें कहीं दे देगा मकान, फिर वहां से ले जाओ, सामान फिर खराब होगा हमारा, क्यों शिफ्ट करें? 2-3 महीने की बात है, बिता लो यहां पर। मैं बार बार उन्हें बोलता। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बोलते, पैसे हैं आपके पास, ले पाएंगे हम मकान? नहीं ले पाएंगे। परंतु क्या हुआ, मेरी बहन ने घर लिया हैवल्स में, मेरे भाई ने हैवल्स में घर लिया। मेरे भाई को बिल्डर ने मकान दिखलाया, जो मकान आज हमारे पास है, कि ये मकान बिक रहा है, आप ले लो। उस बिल्डर ने सोचा इन बहन भाइयों के पास बड़ा पैसा है, बहन ने मकान लिया, भाई ने भी ले लिया, दूसरा भाई भी ले लेगा। छोटे वाले भाई का फोन मेरे पास आया, भैया ये मकान बिक रहा है, अच्छे दामों पे ले लो। मैंने कहा मैंने नहीं लेना, पैसे ही नहीं है। उन्होंने कहा आप आके तो देखो तो सही।
मैं गया, मैं बहुत वीक था, मैं अपने बेटे के साथ बाइक पर बैठ के गया, मकान देखा मरमरे मन से, क्योंकि भाई जिद कर रहा था आ जाओ देख लो। बेटे ने जिद करी, शानू ने, पापा चलो देखो तो सही, देखो तो सही। मैंने कहा चल बच्चे का मन रहा है, चला जाता हूं। मैं देखा मन से, हाँ अच्छा आ गया देख कर। फिर इसने बोला पापा 3 कमरों का घर है, और जैसे ही 3 कमरे बोले तो भविष्यवाणी में यही बोला गया था कि 3 बेडरूम सेट प्रभु आपको दे रहा है। जिस घर में 3 कमरे होंगे वो घर प्रभु आपको दे रहा है। और 3 कमरे का घर जब मैंने देखा, मैंने अपने बेटे को बोला बेटा लोन का ट्राई इसके लिए कर, इसके लिए बातचीत कर। उसने फटाफट पेपर बनवाए, पेपर सबमिट करे, बैंक में पेपर सबमिट करे। आपको विश्वास नहीं होगा, बैंक से 2 दिन के अंदर हमारा लोन अप्रूव हो गया और फोन आ गया। और लोन कितना पास हुआ? 27.5 लाख का। हालेलुया। बताओ, मेरे बेटे के पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं, कोई कुछ नहीं, नए नए पेपर बनवाए। प्रभु जानते थे इनके पास पैसा नहीं है, पैसे का इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद प्रभु ने मेरे प्रचारकों का मन खोला, मेरे प्रचारकों को प्रभु ने मन खोला। इन्होंने लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इन्होंने देना शुरू किया। मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे बहन भाइयों ने पैसा इकट्ठा किया, कलीसिया के कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, सारा पेमेंट मेरा हो गया। हालेलुया। प्रभु लोगों के मनों को खोलता है, उबारता है। प्रभु ने मुझे मकान दिला दिया। 10,000 अकाउंट में नहीं थे, मकान प्रभु ने दे दिया। आज भी कई बार मैं जब सुबह उठता हूं ना तो मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूं। इतने साल किराया दिया है ना, 18 साल तक, आज अपने मकान में कैसे आ गए? जादू सा लगता है। ना हमने कमेटियां जोड़ी, ना पैसे जोड़े, कहीं दिमाग में ये आया ही नहीं कि हम पैसे जोड़े। नवीन भैया ने प्रोफेसी में बोला, जूम मीटिंग की हो रही थी, मेरी वाइफ ने अटेंड की, उसमें बोला परी को प्रभु ने अभी मकान दिया है, 3 महीने बाद आप ही घर जाओगे, 3 महीने तक प्रभु आपको नई नई चीजें दिलाएगा। बेटे ने आके बोला, पत्नी ने आके बोला कि 3 महीने बाद आप जाओगे। भविष्यवाणी में बोला। मैंने कहा 3 महीने कैसे लगेंगे, 10-15 दिन का काम है। बेटे ने बोला पापा पेंट करा लेंगे और नलके ठीक करा लेंगे, बस यही काम कराना। मैंने कहा हाँ ठीक है। बेटे ने बोला पापा सोफा बड़ा ले लेते हैं बस हम लोग, क्योंकि ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है, सोफा बड़ा ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, कारपेंटर को बुला के बात कर लो। सोफे की बात हुई, काम छिड़ गया। धीरे धीरे कारपेंटर से बात हुई, बेटे ने बोला पलंग बना दो आप, पलंग बना दिए। टीवी पैनल बना दो, टीवी पैनल बना दिए। अलमारी बना दो, अलमारी बन गई। सारा कुछ बनता चला गया। 3 महीने लगे। मैं अपने बेटे को बोलता हर बार, बेटा तू क्या कर रहा है, घर बनवा रहा है या ताजमहल बनवा रहा है? सारी चीजें बनी हुई थी, तू क्या कर रहा है उसमें, क्या कर रहा है? और 3 महीने बाद जब मैं बेड से घर में गया ना, उसने कहा पापा आपको मैं कील भी नहीं ठोकने दूंगा, कुछ भी आपको करने नहीं दूंगा, सब कुछ परफेक्ट मिलेगा। हालेलुया। उसने अपनी बुद्धि से सारी चीजें परफेक्ट करी। एक औरत को किचन का पता होता है, किचन में चूल्हा कहाँ आएगा, कहाँ कैसे रैक लगाना है। मेरे बेटे ने अपनी माँ तक से राय नहीं ली, सारा काम खुद कराया। आज मेरी पत्नी बोलती है किचन में कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, सारी चीजें परफेक्ट, क्योंकि प्रभु बुद्धि देने वाला था। हालेलुया। और प्रभु जब मैं अंदर एंटर करा ना, अपने घर को मैंने देखा, इतना खूबसूरत घर प्रभु हमें दे रहा है। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए नई धरती और नया आकाश बनाऊंगा। हमारे पास मकान नहीं था, अंधियारा था, पैसा नहीं था, परंतु हमने कर्म किया। मैंने बेटे को कहा बेटा फाइल डाल, लोन हो जाएगा। लोन हुआ। सारी चीजें अंधियारे में थी और भविष्यवाणी धीरे धीरे अपने साकार रूप में आती चली गई, बढ़ती चली गई, और अब हमारे सामने एक सुंदर मकान आ गया। हालेलुया। अभी कुछ रात पहले मेरे बेटे के स्वप्न में प्रभु आए और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें और एक बहुत बड़ा मकान देने पर हूं। मेरे बेटे ने कहा पापा जितना बाहर ये ड्राइंग रूम हम देखते हैं ना, इससे भी बड़े बड़े हमारे बेडरूम है, प्रभु हमें इतना बड़ा मकान देने जा रहा है। हालेलुया। दिखाई नहीं दे रहा, परंतु वो प्रभु देंगे। कैसे देंगे? वो प्रभु देंगे। नवीन भैया ने पिछले साल बोला था प्रभु आपका इस साल चर्च का कंस्ट्रक्शन शुरू करने पर है, कर देगा। और मुझे विश्वास है, अभी कोई डोनर नहीं है, जगह नहीं है, जमींदार नहीं है, कुछ नहीं मालूम, परंतु मैं जानता हूं मेरा प्रभु चर्च बनाकर दे रहा है। हालेलुया। तभी तो वचन में लिखा है
कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक पौ ना फटे। चर्च बनने की भविष्यवाणी तब तक साकार में है, इस साल के अंत तक, जब तक हम जमीन नहीं लेते और जमीन में प्रवेश नहीं करते, है ना। अभी हम नीचे हमारा फैमिली हम यही बात कर रहे थे चर्च की जमीन लेने के लिए, तो मैंने कहा बेटा प्रभु से पूछो, प्रभु क्या बोल रहे हैं इस वर्ष हमें करने के लिए, हम वो करेंगे। हालेलुया। प्रभु कहाँ चाहते हैं, किस लोकेशन में चाहते हैं, हम कहाँ चाहते हैं हम अपना चर्च वहां पर बनाए। बस मैं ये जानता हूं बहुत जल्दी हम एक बड़े चर्च में जा रहे हैं, प्रभु ने कहा है। अब शैतान भी मेरे सामने प्रकट रूप में आ जाए ना और कहे तू ले नहीं सकता, हे मूर्ख, करोड़ों रुपया की जमीन आएगी, करोड़ों रुपया लगेगा खर्च होने के लिए, तू कैसे ले पाएगा। मैं कहूंगा हे बेवकूफ, मेरा प्रभु कहता है सोना और चांदी तो मेरा ही है, मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं। हालेलुया। जमीन कितने भाव की हो रही है, मेट्रो आ रही है, आने दो, मेट्रो का वो बन जाएगा स्टेशन, आने दो, करोड़ों रुपए की जमीन हो रही है, होने दो, परंतु मुझे तो मेरे प्रभु ने कहा है मैं तुझे चर्च लेके दे रहा हूं। और मुझे तो दूसरे की भविष्यवाणी तो छोड़ो, 3 साल पहले प्रभु मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे खुद कहा था कि मैं तुझे चर्च लेकर दूंगा, भवन बना कर दूंगा। और मैंने आज भी लंच के समय अपने बेटे को यही कहा था, बेटा प्रार्थना में प्रभु को यूं बोलना कि प्रभु मेरे पिता को जो आपने वायदा दिया है ना चर्च बनाने के लिए, बताओ हम कहाँ बनाएं और कैसे बनाएं, आप बताओ। मेरे शब्द थे यूं बोलना प्रभु को कि आपने मेरे पिता से वायदा किया, और वास्तव में मैं जानता हूं वायदा किया है। मेरा प्रभु जब उसके सामने आएगा ना, बोलेगा, वो यही कहेगा हाँ मैंने तेरे बाप को वायदा किया है। हालेलुया। और मुझे मेरे किसी आदमी ने वायदा नहीं किया, मुझे तो मेरे परमेश्वर ने वायदा किया है। हालेलुया। फिर चाहे मनुष्य बोले, कलीसिया बोले, परिवार बोले, कोई बोले, मैं बहरा हूं अब्राहम के समान। मैं तो ये जानता हूं मेरा परमेश्वर योग्य और सामर्थी परमेश्वर है, वो कर सकता है। और आने वाले दिनों में जब मैं दूसरे चर्च में खड़ा होऊंगा ना और आप लोग भी बैठे होंगे, तब हम दरियों पे नहीं बैठेंगे, बेंचों पे बैठेंगे। तब मैं आपके सामने यही बात दोहराऊंगा कि देखो तब हमारे पास चर्च नहीं था, परंतु चर्च की भविष्यवाणी थी और प्रभु ने हमें एक सुंदर बड़ा चर्च दे दिया है। हालेलुया। आप लोग क्या लड़े? विश्वास की कुश्ती। क्या लड़े? विश्वास की कुश्ती। मैंने अपने बेटे को कहा बेटा आसपास के जमींदारों से बातचीत करो कि कहां पर हम चर्च लेने के लिए जगह ढूंढें। भाई हम विश्वास से चलेंगे, विश्वास से जगहें ढूंढेंगे, पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को देखेंगे। अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, प्रभु आप ही करो, बिल्डर को आप ही लाना, जमींदार को आप ही लाना, सब कुछ आप करो, हम कर्म करेंगे, प्रभु उस पर आशीष देगा। यही तो विश्वास है। हालेलुया। जमींदार बोलेगा कितने पैसे, हम कहेंगे हाँ हमारे पास नहीं है। भविष्यवाणी का वचन, और भविष्यवाणी के वचन की आपको रक्षा करनी है, और यही आगे चलकर प्रकट रूप में आ जाता है। ये खाली केवल मेरे या मेरे परिवार के लिए नहीं है, वो आप सब के लिए है। आपके लिए बीते दिनों में जिस जिसने जो भी भविष्यवाणियां की हैं उसे थामे रहिए और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते रहिए, अच्छे विवेक से थामे रहें, और आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। परंतु उस भविष्यवाणी के संदर्भ में या प्रभु के होने के या प्रभु के कामों पर कभी भी शिकायत ना करें, बुड़बुड़ाएं ना। जैसी भी परिस्थितियां चल रही हैं, प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि इस्राएली लोग चलते थे तो प्रभु को कहते थे प्रभु हमने मन्ना बहुत खा लिया, अब हमें मांस खाना है, मीट खाना है, बटेर खिला, बटेर खिला। तो मूसा चिल्लाया प्रभु के आगे, प्रभु ने कहा ठीक है कल मन्ना नहीं आएगा, बटेर आएगी मैदान में। और बटेर ही बटेर थी, और सब ने इस्राएलियों ने बटेर खाई। रेगिस्तान में पानी नहीं था, लोग बुड़बुड़ाने लगे, प्रभु ने वहां जल का सोता बना दिया। हालेलुया। तो इस तरह से प्रभु आप बुड़बुड़ाएं ना किसी भी परिस्थिति में, केवल प्रभु को धन्यवाद दें हर बात के लिए। प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा।